Good morning, everyone. So, who don't know me, my name is Muskan. So, in this video, we will talk about the roles of manager, which is very important topic. Again, an important topic. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको इस बार रोल्स ऑफ मैनेजर बताने वाली हूँ. ठीक है. सो फर्स्टली हम देखेंगे इंफॉर्मेशनल. 3 तरीके के रोल्स हैं. इंफॉर्मेशनल रोल, इंटरपर्सनल रोल एंड डिसीजनल. ठीक है, 3 रोल्स हो गए मैनेजर की. कौन कौन से? वापस से इंफॉर्मेशनल, ठीक है, इंटरपर्सनल एंड डिसीजनल रोल. ये तीनों रोल कौन लेता है? मैनेजर. ठीक है. तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशनल रोल की जब बात करते हैं तो फर्स्ट आ जाता है उसमें मॉनिटर. तो मॉनिटर करने का काम है. ठीक है. जैसे मॉनिटर करता है, क्या करता है? सीक करता है एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ वेराइटीज़ ऑफ सोर्सेज. वेब जैसे हर जगह से क्या करता है? देखता है, रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन. तो मॉनिटर करने का काम करता है खाली. ठीक है. और कौन कौन से सोर्सेज हो गए? जैसे वेब से हो गया, इंडस्ट्री, जर्नल्स, रिपोर्ट्स एंड कॉन्टैक्ट से सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, रिसीव करता है. तो वो मॉनिटर का रोल भी निभाता है. नेक्स्ट है हमारा डिसिमिनेटर. अब क्या करता है डिसिमिनेटर? जो कि मतलब एक मीडियम की तरह काम करता है, एक इन्फॉर्मेशन पास करने का काम करता है. तो देखो, पास इन्फॉर्मेशन ऑन द अदर्स टू द अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द मेमोज, ईमेल्स एंड फ़ोन कॉल्स. पहले तो रिसीव कर लिए इन्होंने इन्फॉर्मेशन. ठीक है. उसके बाद क्या काम करना है? उसके बाद क्या काम रहेगा हमारा? उसको इंटरप्रेट करने का, मतलब उसको प्रोवाइड करने का, पास करने का इन्फॉर्मेशन को. किसके थ्रू? ईमेल्स के थ्रू करते हैं, फ़ोन कॉल्स के थ्रू करते हैं, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है इन्फॉर्मेशन पास करने का, उसके थ्रू. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात करें तो डिसिमिनेटर का रोल प्ले करता है. एक है स्पोक्स पर्सन, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू स्पीचेस, इंटरव्यूज़ एंड रिटर्न कम्युनिकेशन. स्पोक्स पर्सन मतलब अब वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को जो है इन्फॉर्म करता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, है ना, जो कि क्रूशियल है, बताने लायक है और जो कि बतानी है लोगों को. कैसे? स्पीचेस के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू एंड रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू. तो मॉनिटर करेगा पहले सारी चीज़ें कि जनरल्स, रिपोर्ट्स एंड कॉन्टैक्ट्स को लेके कि क्या है क्या नहीं है. डिसिमिनेटर का रोल इन्फॉर्मेशन जो है पास करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. स्पोक्स पर्सन का काम भी करता है जो कि इन्फॉर्मेशन बाहर प्रोवाइड करता है. तो ये इन्फॉर्मेशनल, एक तो इन्फॉर्मेशन लेता है, ऑर्गेनाइजेशन में पास ऑन करता है और जनरल पब्लिक को भी प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को भी. ठीक है. तो ये हो गया इन्फॉर्मेशनल रोल जो है मैनेजर रोल प्ले करता है. अब आ गया इंटर पर्सनल रोल की. जब हम बात करते हैं तो फिगर हेड का रोल है, लीडर का रोल है और लाइसन का रोल है. ठीक है. फिगर हेड का कैसे? फॉर्मल ड्यूटीज़ लाइक ग्रीटिंग विजिटर्स एंड साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स. तो वो क्या करेगा? परफॉर्म करेगा अदर, जो जैसे कि विजिटर्स को ग्रीट करना. मतलब एक फिगर हेड का रोल प्ले कर रहा है कि जैसे हम जा रहे हैं तो कोई हमको मिल रहा है तो हम किससे मिलेंगे? एक मैनेजर से मिलेंगे जो कि हमको ग्रीट करेगा, आइए, जो भी है सारी चीज़ें, और डॉक्यूमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखेगा, साइनिंग करेगा कॉन्ट्रैक्ट्स को. तो एक फिगर हेड का रोल जो है वो निभा रहा है. नेक्स्ट है लीडर, जो कि लीडर का क्या रोल रहता है? मोटिवेट करने का, ट्रेन करने का, काउंसिल करने का, कम्युनिकेट करने का. ठीक है. सबऑर्डिनेट्स को ना डायरेक्टली मतलब हम बातचीत कर सकते हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स उनको सुनने का. तो ये जो है लीडर का काम होता है. तो इंटरपर्सनल रोल के अंदर आ गया हमारा एक लीडर जो कि मोटिवेट करता है, ट्रेन करता है, काउंसिल करता है, कम्युनिकेट करता है एंड डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स. ठीक है. लाइजॉन का जो रोल है वो ये है कि मेंटेन एंड मैनेज इंफॉर्मेशन लिंक इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. कि एक लिंक प्रोवाइड करता है कि हमें जो है इंफॉर्मेशन का, किसको? जो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइड, कि किसको क्या प्रोवाइड करना है, और बाहर का और अंदर से, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जो बाहर इंफॉर्मेशन जा रही है उसका एक लिंकेज का काम करता है. ठीक है. तो ये हो गया हमारा इंटरपर्सनल रोल के अंदर. अब आ जाता है डिसीजनल रोल, जो कि क्रूशियल है, डिसीजन लेना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो एक एंटरप्रेन्योर का काम करता है, जैसे भी कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करना, दैट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट, डेलीगेट्स आइडिया जनरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर एंड आइडेंटिफाई बेस्ट आइडियाज़ टू एक्ट ऑन. तो मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग जो है वो इसका रोल निभाता है. और डिस्टर्बेंस हैंडलर, जो है करेक्टिव एक्शन लेने हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो गई, लड़ाई हो गई, है ना, तो उसको रिजॉल्व करना, डिस्प्यूट को, उसको ये काम करेगा मैनेजर. रिसोर्स एलोकेटर, अगर है ना रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी
तो है ना वो रिसोर्स भी प्रोवाइड करेगा। नेगोशिएटर का काम क्या होता है? नेगोशिएटर का काम होता है कि लीड करना कॉन्ट्रैक्ट को। जैसे कि कोई मना कर रहा है तो हाँ कर रहा है, तो उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उनको एक यूनियन के थ्रू यूनियन बनाना, नेगोशिएट करना और उस कॉन्ट्रैक्ट को अकम्प्लिश करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे की चीज़ें।